गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको इसका हिंदी में पूरी कहानी का मीनिंग बताने जा रहा हूँ। एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इट मीन्स दैट टोटो के कारनामे। अब टोटो क्या क्या कारनामे करते हैं, ग्रैंडफादर फिर क्या करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी। क्योंकि ग्रैंडफादर को जानवरों से बहुत लगाव रहता है, इसलिए वह टंगा ड्राइवर से 5 रुपये देकर इस बेबी मंकी को, जिसका नाम टोटो रहता है, उसे खरीद लेता है। ग्रैंडफादर ने उन्हें टंगा ड्राइवर के घर पे फीडिंग ट्रब से बंधा हुआ देखा था। वो बेबी मंकी काफ़ी बीमार और उदास दिख रहा था। ग्रैंडफादर को दया जाती है और उसे खरीद कर ले आता है और अपने वो प्राइवेट जू जो घर पे बना के रखते हैं उसमें उन्हें रखने लगते हैं। बेबी मंकी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इट वॉज अ प्रेटी मंकी। उसकी आंखें जो थी बहुत आंखें चमक रही थी और उस आंखों के पीछे काफ़ी शरारत भरा हुआ था। जो आंख दोनों साइड, उनके चारों साइड आईब्रोज थे और उसके दांत बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद थे। और जब वो हंसते तो बिल्कुल ऐसा डरावना हंसी लगता था, जैसे कि एक एंग्लो इंडियन लेडीज़ हंसती हो। उसके दोनों हाथ बिल्कुल सूख गए थे और सूखे हुए दिखते थे। ऐसा लगता था कि कई सालों से उसके हाथ को धूप में रखा गया हो। लेकिन उसके जो फिंगर्स थे बहुत ही क्विक थे, बहुत ही एक्टिव थे। उसके बाद जो टेल था वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। ग्रैंडफादर का ऐसा कहना था कि जो एनिमल्स होते हैं उसके जो टेल होती है वो टेल उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जो बेबी मंकी है उस टेल का एज ए थर्ड हैंड यूज़ करता था, तीसरे हाथ के रूप में उसका यूज़ किया करता था। वो उसका यूज़ पेड़ों से लटकने के लिए यूज़ करता था। वो उसका यूज़ ऐसी चीज़ें जिसको वो हाथ से या पैर से नहीं ला सकता था उसको लाने के लिए अपने टेल का वो यूज़ किया करता था। लेकिन इनके घर में ग्रैंड मदर जो थी, दादी जी, वो उन्हें ये सब पसंद नहीं था। उन्हें एनिमल्स और बर्ड से नफरत था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो की उपस्थिति ग्रैंड मदर से छुपा के रखा जाए। जब तक कि ग्रैंड मदर अच्छी मूड में ना हो तब तक उन्हें नहीं बताया जाए। और इसलिए ग्रैंडफादर और नरेटर दोनों मिलकर उसके बेडरूम में एक कील, दीवार में जो ठुकी हुई कील थी, उसे बांध दिया। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, जब वो ग्रैंडफादर और नरेटर वापस आए टोटो को रिलीज़ करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि जो जिस दीवार पे जो कील लगी हुई थी वो कील वहाँ से निकल गया हुआ है, मतलब कील बाहर निकला हुआ है। और वो जो कील जहाँ लगा हुआ था उस दीवार पे ऑर्नामेंटल पेपर लगे हुए थे जिसको ग्रैंडफादर ने अपने पसंद से लगवाए थे। लेकिन कील निकलने के कारण पीछे के प्लास्टर निकल गया था और पीछे का जो ईंट है वो ऐसा दिखाई दे रहा था। उसके पास में जो ब्लेजर था वो ब्लेजर भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए गए थे। यह देखकर नरेटर काफ़ी आश्चर्य करता है कि ग्रैंड मदर क्या बोलेगी। लेकिन ग्रैंडफादर को किसी बात की चिंता नहीं थी। उन्हें यह देखकर, टोटो के परफॉर्मेंस को देखकर काफ़ी वो खुश नज़र आ रहे थे। उनका कहना था कि वो काफ़ी, बेबी मंकी काफ़ी क्लेवर है, चतुर है। यदि उन्हें समय पूरा मिल जाता तो डेफिनेटली वो क्या करता, उस ब्लेजर के छोटे छोटे टुकड़े जो काट रखे थे उससे रस्सी बनाता और रस्सी की मदद से वो विंडो के बाहर भाग जाता। उसकी उपस्थिति घर में काफ़ी दिनों तक सीक्रेट रखा गया। और फिर उसके बाद अब टोटो को एक बड़ा सा सर्वेंट क्वार्टर में उसे एक बड़ा सा पिंजरे में रख दिया गया, जहाँ पर ऑलरेडी ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट एनिमल्स साथ साथ रहते थे, जिसमें टर्टाइज था, रैबिट्स थे, स्क्विरल थे और पेट गोट भी थे। लेकिन जो बेबी मंकी था वो उन लोगों को रात भर सोने नहीं दिया था। यह देख के दादाजी काफ़ी परेशान थे और दादाजी को अगले सुबह सहारनपुर जाना था। देहरादून से बाहर सहारनपुर जाना था पेंसिल लेने के लिए। तो दादाजी ने सोचा कि उसको यहाँ पे अगर रखेंगे तो वो दूसरों को डिस्टर्ब करेगा या फिर दादी जी को पता चल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उस बेबी मंकी को साथ ही लेकर जाएंगे। क्योंकि नरेटर ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया, वो उनकी बदकिस्मती थी, लेकिन उन्हें सारी कहानी जो दादाजी के साथ उस जर्नी में हुआ था वो सब उन्हें पता चल गया था बाद में। बेबी मंकी को रखने के लिए बिग ब्लैक कैनवास किट लाया गया और उस कैनवास के नीचे बहुत सारे घास रखे गए ताकि वो इसको बैठने के लिए बन सके, टोटो को बैठने के लिए बन सके। और जब बैग को बंद किया जाए तो बंद करने के बाद उसमें से टोटो को बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वो बैग इतना स्ट्रांग था कि टोटो उसको दांतों से भी काट कर उसमें से रास्ता नहीं बना सकता था।
टोटो पूरा कोशिश कर रहा था उसे बाहर निकलने की, लेकिन उसकी जो कोशिश नाकाम रहती थी। बस वो उसकी कोशिश बस बैग को ग्राउंड पे रोल करने में बस काम आता था, या फिर वो हवा में जंप करता था। उसका बैग जब टोटो जंप करता तो बैग भी साथ साथ हवा में जंप करता। तो ये जो चीज़ें हो रही थी ये बिल्कुल लोगों के लिए एक एग्जीबिशन का रूप बन गया था, प्रदर्शनी का रूप ले लिया था। और सारे लोग देहरादून प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सारे लोग इसी बैग को देख रहे थे। सहारनपुर जाने तक तो टोटो शांति से उसमें बैठा रहा, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर रेलवे टिकट को रेलवे गेट पे जब टिकट दिखा रहे थे, चेक करवा रहे थे, तभी टोटो ने अपना सिर उस बैग से बाहर निकाला और एक बहुत बड़ा स्माइल टिकट कलेक्टर को दिया। बेचारे दादाजी वो शौक रह गए, क्योंकि दादाजी इसको छुपा के रखना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं छुपा पाए। फाइनली टिकट कलेक्टर ने कहा कि ये डॉग है और इसकी आपको किराया देना पड़ेगा। दादाजी गुस्सा हो गए, कहने लगे ये इस बैग में ये डॉग नहीं है, ये टोटो है, ये मंकी है। दादाजी प्रूव करने की कोशिश करे तो मंकी है, लेकिन फिर नहीं सुना टिकट कलेक्टर। तो उन्होंने गुस्से से टोटो को बैग से बाहर निकाला और कहा, देखो ये डॉग है कि मंकी है। लेकिन टिकट कलेक्टर ने क्लासीफाई किया, नहीं ये डॉग है और इसके आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे एज अ फेयर, क्योंकि उनके चार्ट में बेबी मंकी के लिए कोई किराए का लिस्ट नहीं था। उनकी इसमें डॉग का ही किराया लिखा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने उस बेबी मंकी को डॉग के रूप में कंसिडर करते हुए उसको 3 रुपया भाड़ा लिया। फिर ग्रैंडफादर ने इसे मजाक के रूप में अपने जेब में हाथ डाला, उसमें से छोटा सा टोटाइज निकाला और कहा, मुझे इसका कितना रुपया देना पड़ेगा। फिर टिकट कलेक्टर ने देखा टोटाइज को, बड़े अच्छे से उसको निरीक्षण किया, देखा अच्छी तरह से, और फिर उसके पेट में इस तरह से उंगली लगाया, दबाया, और फिर ग्रैंडफादर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये डॉग नहीं है। अब जब ग्रैंडमदर के द्वारा फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, तब उसे एक स्टेबल में रहने के लिए भेज दिया गया, जहाँ पे पहले से ही वहाँ पे एक डंकी, उसका फैमिली डंकी जिसका नाम नाना था, वो रहता था। अब चूँकि ये दोनों को साथ में रहना था, एक ही स्टेबल में रहना था, तो ग्रैंडफादर रात को देखने के लिए गए कि लोग कैसे रह रहे हैं। तब उन्होंने देखा और देख के बहुत आश्चर्य हुए। उन्होंने देखा कि जो नाना है, डंकी है, वो जो घास के जो बंडल उससे अपना सिर दूसरे साइड खींच के ले जा रहा है। ग्रैंडफादर को गुस्सा आया, उन्हें एक चाटा मार दिया उसको, और जब चाटा मारा तो नाना ने, वो डंकी ने अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए अपने आप को खींचा। जब वो खींचा तो उसके साथ में टोटो भी खींचा गया, क्योंकि टोटो ने उसके कान को अपने दांत से बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। और इस तरह से टोटो नाना कभी आपस में अच्छे फ्रेंड बन ही नहीं पाए। विंटर का समय था और विंटर में ग्रैंडमदर हमेशा टोटो के नहाने के लिए एक बड़ी से बाउल में पानी गर्म करके दिया करती थी, और ये टोटो के लिए ग्रेट ट्रीट हुआ करता था। बहुत अच्छे से उसको यूज़ करता, पानी में नहाता था वो, और वो बड़े अच्छी तरह से, मतलब बड़ी चतुरता से उस पानी का टेम्परेचर को अपने हाथ डाल के चेक करता। फिर उसके बाद एक कदम उस पानी के अंदर रखता, फिर दूसरा पैर पानी के अंदर रखता, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। और वो पानी के अंदर बैठ जाता, और पानी उतने ही बैठता जब तक वो पानी गले तक नहीं आता, तब उतने ही वो पानी के अंदर अपने आप को डुबोता था। और जब वो उन्हें कंफर्टेबल फील होने लगता तब तक उस पानी के अंदर बैठता, और फिर साबुन हाथ या पैर से जिससे भी वो पहुंच सके उसका हाथ या पैर उससे लेता, और पूरे बॉडी में अच्छी तरीके से रब करता था। और वो उसी पानी में रहता। जब पानी ठंडा हो जाता तब वो बाहर निकलता और किचन में जो फायर था, किचन फायर, वहाँ पे जाता और अपने आप को सुखाता था। यदि वो इस तरह से काम कर रहा है और उसको ऊपर कोई हंस देता तो फिर उसे बुरा लग जाता था, और जब बुरा लगता तो फिर नहाना ही बंद कर देता, बिल्कुल नहाने से मना कर देता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि टोटो बॉइलिंग वाटर में बॉयल ही होने वाला था, मतलब मर ही जाता, लेकिन बच गया किसी तरीके से। कैसे बच गया ये नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे। क्योंकि किचन में एक लार्ज किचन केटल जिसके अंदर पानी रखा हुआ था, और चाय बनने के लिए उस पानी को उबाला जा रहा था। टोटो ने देखा, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या, उसमें से जो उसका जो लीड था, उसका जो ढक्कन था, उसको हटाया, और फिर उन्होंने पानी को चेक किया। वो पर्याप्त गर्म हो चुका था उसके नहाने के लिए, तो वो अपने आप को उसके अंदर, केटली के ढक्कन हटा के उसके अंदर चला गया और उसके अंदर बैठा। पानी धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब टोटो को ज़्यादा टेम्परेचर लगा तो वो अपने आप को बाहर निकालता था, और जब बाहर निकलता तो उसे ठंड फील होता तो वापस पानी के अंदर चले जाता। इस तरह से ऊपर नीचे कर रहा था। तभी ग्रैंडमदर आई, उन्होंने देखा कि ये तो मर जाएगा, पानी गर्म हो रहा है, तो उसको बाहर निकाला। यदि ऐसा बात करें कि
ब्रेन जो है, ब्रेन का एक हिस्सा है जो अगर मिस्चीफ के लिए, शरारत के लिए बना हुआ है, अगर शरारत के लिए बना होगा तो टोटो में वो वाला पार्ट जो शरारत के लिए बना हुआ जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा शायद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शरारती था टोटो। वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को है ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया करता था, है ना। जब कभी मेरी आंट्स घर पे आती थी तो वो उन्हें पूरा एफर्ट लगा देती, उसके पीछे पड़ जाता, उसके ड्रेस में कहीं ना कहीं ड्रेस में होल करके छोड़ता था वो। एक दिन लंच का टाइम था और डाइनिंग टेबल जो डाइनिंग हॉल में बीच में रखा हुआ था उसके ऊपर पुलाव के डिश रखे हुए थे। तब हम लोग गए रूम में देखने के लिए कि टोटो कहाँ है, किधर है। तो हमने देखा टोटो पूरा उस राइस में, उस चावल में अपने आप को लपेट चुका था वो। मेरी ग्रैंड मदर देख के उसके ऊपर चिल्लाई। जब वो चिल्लाई तो टोटो ने उनको ऊपर प्लेट फेंक दिया। फिर मेरी आंट उसकी तरफ दौड़ी तो मेरी आंट के ऊपर उन्होंने पानी से भरा हुआ गिलास चेहरे पे फेंक दिया। फिर मेरे ग्रैंडफादर आए। अब ग्रैंडफादर को देख के डर गया टोटो और फिर हाथ में पुलाव का डिश लेके खिड़की से बाहर भाग गया और बाहर जाके एक जैक फ्रूट कटहल के पेड़ पे जाके बैठ गया और वो उस पर बैठा रहा। उसके हाथ में डिश था और उसमें बैठा रहा, उस पेड़ के ऊपर दोपहर तक बैठा रहा और धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे चावल का एक एक दाना खाता रहा। ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा आज दृढ़ निश्चय करके आया, कसम खा के आया कि पूरा का पूरा अनाज ख़त्म करेगा। अब उन्हें जब ध्यान आया कि ग्रैंड मदर ने उसको फिर चिल्लाया था तो उन्होंने उस डिश को नीचे फेंका जोर से। वो 100 टुकड़े हो गए उसके, और जब टुकड़े हुए तो ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए हंसने लगा। वो दांत से किटकिटाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हाँ, वास्तव में टोटो एक ऐसा एनिमल है जिसको ज़्यादा समय तक हम उसको पेट एनिमल बना के नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक ग्रैंडफादर को वो चीज़ समझ में आ गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने सोच लिया कि ये इतना लॉस जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते और इस तरह का लॉस जो डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स और वॉलपेपर जो नुकसान हो रहे थे उसका लॉस हम लोग झेल नहीं सकते थे। तो फिर ग्रैंडफादर ने टंगा ड्राइवर को ढूंढा और उन्हें वापस कम रुपए में, 3 रुपये में उन्हें वापस भेज दिया। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो that was written by Ruskin Bond. Thank you so much.